बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह मैं सूरह काफ़िरून की तफसीर आपके सामने पेश करूँगी। चलते हैं तफसीर की तरफ। मकाम नज़ूल की अगर बात की जाए तो सूरह काफ़िरून जो है वो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 1 रुकू और 6 आयतें हैं। और अगर बात की जाए इसकी सूरत का नाम जो है उसकी वजह क्या है, तो चूँकि इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज़ जो है वो मौजूद है, इसी मुनासबत से इसे सूरह काफ़िरून कहते हैं। सूरह काफ़िरून की चंद फ़ज़ाइल जो है वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नौफल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि तुम कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ कर सोया करो, क्योंकि ये सूरत शिर्क से बरी करती है। दूसरी रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ी तो गोया इस कुरान मजीद के चौथाई हिस्से की तिलावत की। बात की जाए अगर मज़ामीन की इस सूरत के, तो इस सूरत में मुशरिकों के अमल से बेजारी का बेसिकली इजहार किया गया है और काफिरों की इस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया गया है कि मुसलमान अपने दीन और अल्लाह ताला की इबादत के मामले में कभी भी किसी तरह से भी समझौता नहीं करेंगे। अब चलते हैं इसके शान नुज़ूल और मुख्तसर सी तफसीर की तरफ। कुरैश की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप हमारे दीन की पैरवी कीजिए, हम आपके दीन की पैरवी करेंगे। एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत करें, एक साल हम आपके माबूदों की इबादत करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि इस बात से अल्लाह की पनाह में इसके साथ इसके गैर को शरीक करो। कुफार कहने लगे तो आप ऐसा कीजिए कि हमारे किसी माबूद को हाथ ही लगा दीजिए कि हम आपकी तस्दीक कर देंगे और आपके माबूद की इबादत करेंगे। इस पर ये सूरत जो है वो नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए। वहाँ कुरैश की वो जमात मौजूद थी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुफ्तगू की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत उन्हें पढ़कर सुनाई तो वो मायूस हो गए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अज़ियतें पहुंचाना शुरू कर दी। याद रहे कि इस सूरत में वो काफिर जो है वो मुराद हैं जो अल्लाह ताला के इल्म में ईमान से महरूम थे और कुफर पर ही मरने वाले थे। अब सूरत का तर्जुमा पहले मैं आपके सामने पेश करूंगी, फिर हम उसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फरमा दीजिए काफिरों, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुमने इबादत की है, और ना तुम उनकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। चलते हैं इसकी तफसीर की तरफ और जो मालूमात जो इन सूरत से शान नुज़ूल से हासिल होती है वो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। आयत में फरमाया कि ना मैं उसकी इबादत करूँगा जिसे तुमने पूजा या जिसकी तुमने इबादत की। तो यहाँ पे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि इंसान दुनियावी मामलात में तो नरम हो सकता है मगर दीन में इंतहाई मजबूत हो, ताकि कुफार उससे मायूस हो जाए। यानी बिल्कुल क्लियर एक बता दिया, वाज़ेह कर दिया कि किसी तौर पर भी जो है वो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरा जो फरमाया कि यानी जो एक बात से वाज़ेह होती है कि मुसलमान को चाहिए कि अपने बारे में जो है वो कुफार को मायूस कर दे कि वो उसे दीन से नहीं फेर सकते, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार से वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं हो सकता। कि वो शायद समझते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई शफ़क़त फरमाने वाले, मोहब्बत फरमाने वाले, तो हो सकता है हम उन्हें जो है उनसे इस तरह का तकाजा करें। तो वो यानी ये इनकी गलत फहमी थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह की उम्मीद रख रहे थे, जिस पे अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल करके वाज़ेह कर दिया, उन्हें बता दिया कि ऐसा हरगिज़ मुमकिन ही नहीं कि दीन के मामले में किसी तरह से नरमी का मुज़ाहिरा किया जाए। और उसके इस बाद जब आयत के अंदर फरमाया कि वला अंतुम आबिदूना मा अबद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ठीक है। यानी एक मुस्तकबिल की यहाँ खबर जो है वो दी जा रही है। इसलिए क्या मालूम हुआ कि लोगों को अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के अच्छे बुरे खात्मे की खबर दी है कि कौन कुफर पे मरेगा, किसे ईमान पे मौत आएगी। और क्योंकि यहाँ कलाम जो है वो उन कुफार से हो रहा था जो कुफर पे मरने वाले थे। ठीक है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आयत नाजिल हुई और कुफार को आपने जो है वो बता दिया कि
جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی وہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں، انہیں ان کا خاتمہ کفر پہ ہی ہونا تھا. اسی لیے تو یہاں پہ آیت میں جو ہے وہ واضح کر دیا گیا کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نہ ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. پھر آخر میں فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. یہاں پہ راضی ہونا کفر میں مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ڈرانا مقصود ہے. ٹھیک ہے، یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید و میرا اخلاص ہے. اب اس صورت سے شان نزول جو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس سے جو ہے احکامات واضح ہوتے ہیں جو مفسرین نے بیان کیے ہیں، وہ یہ ہے کہ کفار سے دینی صلح جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ کئی صورتوں میں تو کفر بھی ہے. ساتھ ہی مومن کے دل میں جو ہے وہ کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ بہادر ہوتا ہے، اور بلکہ اس کے اخلاق اور کردار ایسے ہونے چاہیے کہ کافر اس سے ڈرتا ہو، کہ اسے پتہ ہو کہ مومن جو ہے وہ کس حد تک جو ہے معاملات میں ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن دین کی جب بات کی جائے گی تو وہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں کہ اس میں کسی طرح سے رعایت اور نرمی کا مظاہرہ کرے. اور دوسری ایک آخری بات جو اسی پہ بات پہ جو ہے آج کی تفسیر کا جو ہے اختتام کریں گے کہ کافر کو بوقت ضرورت اور موقع محل کی مناسبت سے کافر کہنا درست ہے. کیونکہ یہ قرآنی اسلوب ہے. ٹھیک ہے، قرآن اسلوب کے جو ہے موافق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یہاں پہ کافروں کو کافروں کے ساتھ ہی خطاب کیا گیا ہے. تو یہ تو تھی آج کی تفسیر ہمارے. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر مزید تفسیر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.